माँ धीरे धीरे दूध की बोतल तहखाने में डालती है और नए बच्चे को पहले पीने को कहती है। पुरुष मना करता है। पास की महिला चेतावनी देती है कि माँ गुस्सा हो जाएगी। माँ के जॉम्बी जैसे नाखूनों से घृणा करते हुए पुरुष मुंह नहीं खोलता। माँ के गुस्से की सीमा नजदीक देख महिला बोतल हिलाकर बच्चे जैसी आवाज निकालती है, लेकिन माँ फिर पुरुष की ओर बोतल करती है। पुरुष मना करता है। गुस्साई माँ तहखाने का दरवाजा खोलकर कूद पड़ती है। आज्ञाकारी महिला को प्यार दिखाती है, फिर पुरुष को डांट कर गलियारे से गुप्त कमरे में खींचती है और बिस्तर पर फेंक देती है। वहाँ टीवी पर स्तनपान का वीडियो चल रहा होता है। महिला देखती है कि माँ दरवाजा बंद करना भूल गई। वह किनारे पकड़कर तहखाने से भागती है। गलियारे में पुरुष की चीखें सुनाई देती हैं। वह देखती है कि मॉन्स्टर माँ पुरुष को जबरन दूध पिला रही है। डरकर वह तहखाने की ओर भागती है, लेकिन दरवाजा बंद है। माँ को शोर सुनाई देता है। महिला खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। एक राहगीर उसे बचा लेता है। पीछे माँ उदास नजरों से देखती है। महिला राहगीर को बताती है कि तहखाने में एक मॉन्स्टर और एक बंदी है। राहगीर कहता है कि घर में उससे भी भयानक चीज है। महिला पुलिस को बुलाती है और कहती है कि कुछ महीने पहले वह और उसका प्रेमी सस्ते किराए के लिए इस सुनसान विला में आए। तहखाने में उसे एक छिपी रस्सी मिली, जिसे खींचने पर एक गुप्त दरवाजा खुला। अंदर एक गंदा कमरा था, जिसमें लोहे का बिस्तर, बदबूदार बाल्टी, कैमरा और खून का निशान था। डरकर वह जाना चाहती थी, लेकिन प्रेमी ने जांच की। घंटों बाद भी वह नहीं लौटा। महिला फोन की रोशनी से ढूंढने गई और एक और गुप्त दरवाजा मिला। गहरे सुरंग में प्रेमी की पुकार सुनी। डरते हुए वह अंदर गई। रास्ते जटिल थे और कोनों में लोहे के पिंजरे थे। प्रेमी डरकर भागा। बोला कि नीचे मॉन्स्टर ने उसे काटा। भागते वक्त मॉन्स्टर ने प्रेमी का सिर दीवार पर पटक कर मार डाला। महिला को तहखाने में बंद कर दिया गया, जहाँ वह माँ के दूध पर जीवित रही। ईगयुए हो एक अमीर महिला ने विला खरीदा और सुरंग देखी। उसे डर नहीं लगा। उसने तहखाने की नापजोक शुरू की, सोचकर कि इसे बेचकर मुनाफा होगा। एक कमरे में रोशनी देखी, जहाँ गंदा बिस्तर और स्तनपान का वीडियो चल रहा था। उसकी टेप को कोई खींच रहा था, जो अंधेरे में गायब हो गया। डर कर भागते वक्त वह गिर गई। उसका टॉर्च खराब हो गया। मॉन्स्टर माँ से सामना हुआ और वह तहखाने में गिरकर माँ की बच्ची बन गई। अब भागी हुई महिला छोटी मई पुलिस से निक को बचाने को कहती है। पुलिस इसे अविश्वसनीय मानकर उसे पागल समझती है और चेतावनी देकर चली जाती है। मई खिड़की तोड़कर कार की चाबी लेती है और रात तक इंतजार करती है, क्योंकि मॉन्स्टर रात में सक्रिय होता है। रात को माँ उसे ढूंढने निकलती है। मई कार से माँ को कुचल देती है और निक को बचाने जाती है। निक तहखाने में भागते हुए एक बदबूदार कमरे में पहुंचता है, जहां महिलाओं के कपड़े और एक बीमार बूढ़ा है। निक उसे पीड़ित समझता है, लेकिन वीडियो टेप देखकर पता चलता कि बूढ़ा एक विकृत व्यक्ति था, जो लड़कियों को बंदी बनाकर यातना देता था और रिकॉर्ड करता था। अपनी सजा उजागर होने पर बूढ़ा निक को डराकर खुद को गोली मार लेता है। निक उसकी बंदूक लेकर भागता है और गलियारे में एक छाया देखकर गोली चला देता है, जो मई को लगती है। सौभाग्य से चोट गंभीर नहीं है। वह मई को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि मॉन्स्टर माँ गायब है। दोनों भागते हैं। राहगीर उन्हें रोककर अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाता है और घर की कहानी बताता है। बूढ़ा एक विकृत व्यक्ति था, जो महिलाओं को छल से तहखाने में बंद करता था। एक पीड़िता ने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया, जो मॉन्स्टर माँ बनी। तहखाने में पलने के कारण वह सभ्यता से कटी रही और टीवी के स्तनपान वीडियो से सीखकर सबको अपना बच्चा मानने लगी। राहगीर कहता है कि उसका ठिकाना सुरक्षित है, लेकिन तभी मॉन्स्टर माँ दीवार तोड़कर आती है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। मई और निक भागते हैं, लेकिन कांटेदार तारों से घिरे हैं। वे पानी के टावर पर चढ़ते हैं। मॉन्स्टर माँ पीछा करती है। निक की बंदूक डर से गिर जाती है। उसे याद आता है कि माँ अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचाएगी। वह मई के बाल पकड़कर उसे टावर से फेंक देता है। मॉन्स्टर माँ बच्चे को बचाने कूद पड़ती है। निक बच जाता है। नीचे आने पर वह देखता है कि मॉन्स्टर माँ ने मई को अपने शरीर से बचाया। मई सुरक्षित है। निक झूठा माफीनामा देता है कि उसका हाथ फिसल गया। तभी मॉन्स्टर माँ फिर जीवित होकर निक का गला घोंटकर उसका सिर तोड़ देती है। मई के प्रति वह ममता दिखाती है। इशारों से घर लौटने को कहती है। मई उसकी ममता महसूस करती है, लेकिन यह विकृत प्रेम है। वह बंदूक उठाकर मॉन्स्टर माँ के चेहरे पर तानती है। माँ विरोध नहीं करती और टीवी की तरह मई को चूमती है। मई गोली चला देती है, क्योंकि मॉन्स्टर माँ भी पीड़िता थी और मृत्यु उसकी मुक्ति थी। कहानी यहीं खत्म होती है। कृपया इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करें।